therefore it is called thoracic breathing। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड thoracic breathing। नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीथिंग एंड डीप और फोर्स ब्रीथिंग इज कॉल्ड thoracic breathing। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, ये कब कब होता है? thoracic breathing कब कब होगी? हमने ज़्यादा एक्सरसाइज की है, हम जब दौड़ रहे हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं रेसिंग के समय, ठीक है, तो जो हम हाफने लगते हैं अस्थमा की तरह से, ठीक है, तो जो हाफने लगे क्यों हो रहा है वो क्या है? दैट इज thoracic breathing। चलिए अब आते हैं हम जो नियंत्रण है, जो रेगुलेशन है ब्रीथिंग का ह्यूमन में, वो कैसे होता है? एक्चुअल में जो ब्रीथिंग है ये एक इनवॉलंटरी ब्रीथिंग इज एन इनवॉलंटरी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी। ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, ठीक है, विच ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी है जो एडल्ट्स में कितना होता है? एडल्ट्स में इसका जो वो रेट है कितना होता है? 12 to 15 पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। बट इन केस ऑफ बेबीज़, हम चिल्ड्रंस नहीं लिख रहे हैं, बेबीज़ है ना, तो बेबी में कितना होता है? नियर अबाउट 44 पर मिनट, ठीक है, 44 पर मिनट बेबीज़ में होगा, और एडल्ट्स में कितना होता है? 12 to 15। ठीक, ये जो हमारी इसमें क्या है, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो प्रोसेस हैं, इसमें जो होता है हमारा इंस्पायरेशन, ठीक है, वो कितने? इंस्पायरेशन इज अबाउट, इंस्पायरेशन का जो लाइफ स्पान है कितना होता है? 2 सेकेंड्स, ठीक है, एंड एक्सपायरेशन टेक 3 सेकेंड्स, ठीक है, 3 सेकेंड्स। ये तो हो गया टाइम पीरियड, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि इनका जो रेगुलेशन है कैसे होता है। तो एक्चुअल में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पर है? हमारे ब्रेन में, ठीक है, और ब्रेन में कहाँ पर है? मेड्यूला रीजन पर, मेड्यूला रीजन पर। मेड्यूला में होता है, ऐसा नहीं, ये पॉन्स में भी हैं, ठीक है, बट पॉन्स में जो है वो न्यूमोटॉक्स सेंटर है वो है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा पॉन्स उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, मेड्यूला में है, ठीक है। तो मेड्यूला में एक्चुअल में ये जो हमारा जो ये इसका रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये एक्चुअल में कैसा होता है? ये इट इज बाइलेटरल कैसे है ये? बिकॉज इट कंसिस्ट वन ऑन डॉर्सल एंड वेंट्रल, ये डॉर्सल साइड्स पर और वेंट्रल साइड में, ठीक है, होता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये क्या है? बाइलेटरल है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर है ये? इट इज फाउंड इन मेड्यूला। तो मेड्यूला के डॉर्सल साइड में है, एक है, और एक वेंट्रल साइड में। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, दोनों के फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन देखते हैं हम। फंक्शन क्या है ये? तो पहला देखते हैं, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक्चुअल में किसके लिए, ये किसको भेजता है? इट इज फॉर एक्सपायरेशन। ये जो इम्पल्स सेंड करता है वो एक्सपायरेशन के लिए इम्पल्स सेंड करेगा, ठीक है। किसको करेगा? डायफ्राम को, ठीक है। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर सेंट इम्पल्सेस फॉर एक्सपायरेशन टू डायफ्राम एंड
एंड इंटरनल कॉस्टल मसल्स, कॉस्टल MUSCLES, ठीक है, मसल्स को, ठीक है। एक्चुअल में इन नॉर्मल ह्यूमन ये कितनी देर में होता है, एवरी 5 मिनट्स, ठीक है, हर 5 मिनट्स पे ये जो है ये इम्पल्स फार्म होती रहती है। आफ्टर 5 मिनट ये इम्पल्स फार्म होगी और ये इम्पल्स सेंड होगी किसको, डायफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स को, ठीक। तो स्टार्टिंग जब ये एक बार सेंड हो गई, ये सेंड हुई, तो सेंड होने के बाद, ठीक, आफ्टर यहाँ लिखते हैं आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, कोई भी इम्पल्स सेंड नहीं होगी, नो इम्पल्स सेंड टू डायाफ्राम, फ्रैग्म और मसल्स, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं हम। तो 2 मिनट के बाद कोई भी इम्पल्स डायफ्राम या मसल्स को सेंड नहीं होगी, और मैंने अभी बताया आपको ये हर 5 मिनट्स पर ये सेंड होती रहती है, ठीक। तो 2 मिनट तक तो इसका इम्पल्स गया, इसके बाद फिर ब्रेक हो जाता है, इसके बाद कोई इम्पल्स नहीं जा रही है, मीन्स कोई मैसेज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जब ये इम्पल्स जाता है तो ये इम्पल्स क्या करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें क्या ये क्या करेगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायाफ्रैग्म एंड मसल्स, ठीक है, ये मसल्स को और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन 2 मिनट तक तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फ्री हो गया, फिर क्या फ्री हो गया, हमारा ये डायफ्राम और मसल्स फ्री हो गए और फिर ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। 2 मिनट जब तक इसका इम्पल्स गया तब तक ये कॉन्टैक्ट हुई, तब तक ये कॉन्टैक्ट होते हैं, और उसके बाद जब इनका इम्पल्स नहीं जाता, कोई इम्पल्स नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो ये डायफ्राम और जो मसल्स होती हैं ये फिर अपनी पहली कंडीशन में, ठीक है, फिर अपने बैक कंडीशन में फिर से बैक हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इंस्पायरेशन हुआ, ठीक है, इंस्पायरेशन हुआ, ठीक। और इसके बाद जब वहाँ पर कोई इम्पल्स नहीं फार्म हुई तो डायफ्राम फिर अपने रिलैक्स कंडीशन में चला जाता है, और जब वो रिलैक्स कंडीशन में जाता है तो कौन सा क्या हो रहा है, तब वहाँ एक्सपायरेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपायरेशन जो हो रहा है, ये एक्सपायरेशन अपने आप ही हो रहा है, ठीक है, ये एक्सपायरेशन अपने आप ही होता है। इसीलिए जो ये हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी सेंटर, इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। किसको इंस्पायरेटरी सेंटर कहेंगे हम, अपने डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर को। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर का फॉर्म हुआ कि ये इंस्पायरेशन के लिए क्या करता है, ये इम्पल्स करता है, और उसके बाद डायफ्राम और जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इंस्पायरेशन होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और जो एयर है वो हमारे एल्वियोलाइज में फिल्डअप हो जाएगी। और इसके बाद 2 मिनट के बाद जब तक ये इम्पल्स हो रहा है तब तक जो है जो हमारा डायफ्राम में कॉन्टैक्ट होता रहता है, और जब ये इम्पल्स इसके बाद 2 मिनट के बाद कोई इम्पल्स नहीं सेंड होता तो फिर हमारा जो डायफ्राम है और इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो फिर बैक हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और फिर वो जब रिलैक्स होती हैं तो एक्सपायरेशन अपने आप ही हो जाता है। तो एक्सपायरेशन के लिए कोई रेगुलेशन कोड नहीं है, एक्सपायरेशन अपने आप होता है। इंस्पायरेशन के लिए हमारा ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर इम्पल्स सेंड करता है। तो इम्पल्स इसलिए क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया डॉर्सल की बात। अब आते हैं वेंट्रल का क्या फंक्शन होता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये ओनली इंटरनल डायफ्राम को नहीं, सिर्फ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, या शॉर्टकट में आप इंटरनल कॉस्टल मसल्स भी लिख सकते हैं। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को क्या करता है, इम्पल्स सेंड करता है, ठीक है। जब ये इम्पल्स सेंड करेगा तो क्या होगा, ये कांटेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये इट सेंड्स, यहां लिख सकते हैं हम इसको, इट सेंड्स इम्पल्स टू इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। किसके लिए सेंड करता है, टू
कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे मसल्स, ठीक है। और ये कब होगा, इट इज ओनली, किस केस में होता है, इट इज फाउंड ओनली इन द केस ऑफ डीप रेस्पायरेशन, डीप रेस्पायरेशन। जब डीप रेस्पायरेशन या फोर्स्ड रेस्पायरेशन का सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, मैंने यहाँ बताया था आपको, डीप और फोर्स्ड रेस्पायरेशन, ठीक है, ब्रीथिंग। तो सेकंड टाइप ऑफ जब ब्रीथिंग होगी, ठीक है, उसमें हमारा ये जो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, ये एक्टिवेट होता है, ठीक। ऐसा इससे क्या होगा, अब ये क्या करता है, ये हमारे ये क्या करेगा, इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक चैम्बर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, जो एक्सपायरेशन है, ठीक है, एक्सपायरेशन ऑकर्स, एक्सपायरेशन ऑकर्स। और कैसा एक्सपायरेशन, डीप एक्सपायरेशन ऑकर्स, ठीक है। एक्सपायरेशन कैसा होगा, डीप एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। आपने कभी किसी अस्थमा वाले को देखा है, ठीक है, तो सांस लेने से ज़्यादा क्या परेशानी इसको, सांस निकालने में, जो लॉन्ग, आप कभी देखो, ऐसा नहीं कि हम सांस लॉन्ग टर्म से उसको सांस खींचते हैं, लेकिन उनके क्या होता है, उनको सांस लेने के लिए प्रेस करना पड़ता है, न कि सांस निकालने के लिए। सांस अपने आप उनकी निकलती है, माने एक्सपायरेशन उसमें होता रहता है, ठीक, अपने आप ही हो जाएगा। बट इंस्पायरेशन के लिए क्या होगा, उसको फोर्सली क्या करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, खींचना पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेशन सेंटर, एक्सपायरेशन सेंटर, CENTRE, ठीक है, एक्सपायरेशन सेंटर। नॉर्मल कंडीशन में ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर का, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सेंटर है हमारे, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर का कोई फंक्शन नहीं होता। लेकिन जब डीप या फोर्सली हमको ब्रीथिंग क्या करनी है, रिलीज करनी है, मतलब एक्सपायरेशन, जो एयर है उसको रिलीज करना है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, हमारा ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। चलिए, अब तो ये तो हो गया। अभी हमने देखा कि जो मेडुला रीजन में दो सेंटर से, एक बायलेटरल है, एक डॉर्सल हुआ, एक वेंट्रल साइड में हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा पॉन्स की बात मैंने की थी, पॉन्स वेरोलाई, तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है कंट्रोल करने के लिए पॉन्स वेरोलाई में भी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं पॉन्स वेरोलाई में, जो पॉन्स वेरोलाई में है, जो नॉर्मल कंडीशन में हमारी ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, पॉन्स वेरोलाई में, ठीक है, वो पॉन्स में होता है, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड आल्सो न्यूमेटिक, PNEU, पी साइलेंट है, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक, टॉक्सिक नहीं, टैक्सिक, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं इसको, ठीक है। तो नॉर्मली यही, नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ हमारा पॉन्स ही उसको रेगुलेट करता रहता है, मेडुला कोई काम नहीं होता, ठीक। और ये क्या करता है, ये जो हमारी एक्सपायरेशन है उसको स्लो करता है, ठीक है। आप देखिए, एक्सपायरेशन को स्लो करता है, एक्सपायरेशन स्लो हुआ तो हमारा जो इंस्पायरेशन है वो भी स्लो होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये जो हमारी ब्रीथिंग रेट वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जो ब्रीथिंग टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक। अगर टाइम इंक्रीज हुआ तो जो नंबर ऑफ रेस्पिरेशन का है, ब्रीथिंग का है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो पॉन्स में होता है क्या करता है, इट एक्टिवेट्स इन, या हम कह सकते हैं इट रेगुलेट्स ओनली इन नॉर्मल कंडीशन, सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में ही रहता है, जनरेट होता है ये, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो मोस्टली हमारा जो माने हम देखते हैं जो 24 आवर्स हमारा जो ब्रीथिंग, हम सो रहे हैं या जग रहे हैं, नॉर्मल है, तो कौन हमारा कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, पॉन्स करता है, ठीक है। पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स कहाँ पर होता है, ये हमारे
जस्ट मेडुला के जस्ट ऊपर ये पॉन्स है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक, और एक और होता है जो रेगुलेशन कर रही है, हमारा सेकंड रेगुलेशन सेंटर हुआ। फर्स्ट क्या था, मेडुला, सेकंड हुआ पॉन्स वेरिलाई, एंड थर्ड वन इज जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हमारी ब्रीथिंग रेट को किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हुआ। ठीक है, और ब्लड में CO2 ठीक है, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उसके प्रेजेंस पर। ठीक, या ब्लड जो है ब्लड के pH पर, तो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनसे अफेक्टेड होकर या इसके अकॉर्डिंग जो हो क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, ऐसा नहीं डायरेक्टली कुछ करता है, ये डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, आइदर पॉन्स को, ठीक है, या फिर हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन से होते हैं, मेनली पॉन्स को तो नहीं करता क्योंकि पॉन्स नॉर्मल कंडीशन को ही में ही एक्टिवेट होता है। तो मेनली किसको करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारा किसको करता है, ये करता है हमारे मेडुला रीजन को। ठीक है, और मेडुला रीजन क्या करता है, फिर उसको जो रेट है हमारा ब्रीथिंग रेट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग रेट रेगुलेट्स कर सकते हैं यहाँ पर, इट रेगुलेट्स द ब्रीथिंग रेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, ब्लड pH। ठीक है, इसके बेस पर या इनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करता है, एक्टिवेट्स मेडुला रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ठीक है, उनके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को मतलब कौन सा हमारा, दैट इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड DRC एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर VRC, इनको एक्टिवेट करता है। ठीक, तो ये तो इतना हुआ हमारा कि जो न्यूरल कंट्रोल है हमारे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन कौन है, कैसे कैसे आज इसकी स्टडी हमने की है। ठीक, आज इट में इतना ही। ओके, बाय एवरीवन।